कोई मैसेंजर आया हुआ है। उनके शुभ विचार, शुभ भावनाएं मुझ आत्मा को लाइट और माइट और सशक्त बना रहे हैं। और भी ऊपर चले, जिले स्तर पर जितनी भी आत्माएं हैं, इस समय हमारे सम्मुख 1.5 लाख आत्माएं हैं जिले में। इन आत्माओं को इमर्ज करें, उन आत्माओं को परिवार सहित सभी को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की किरणें दें। भिन्न भिन्न कलर्स। उनको दिलो दिमाग में अच्छा चल रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा अच्छा के गीत गा रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हम फरिश्तों को देखकर, ब्राह्मण आत्माओं को देखकर उन आत्माओं के मन में उच्च विचार, उच्च ख्यालात जो बाबा ने डाले हैं, या हमें सेवा में सहयोगी प्रदान करते हैं। सहयोग की अंगुली इनके बिना यह पर्वत नहीं उड़ सकती। इसलिए हमें अपना मन, वचन और कर्म पर विशेष ध्यान देते हुए अपने संकल्पों को भी सोच कर ही सोचे, हमें सोचना क्या है। किसी भी आत्मा के प्रति भी हमारा संकल्प व्यर्थ न जाए। सभी अपने हैं, सभी बाप के, हम सभी के हैं। यह फरिश्तों की सूक्ष्म प्रकंपना, यही स्थिति फरिश्तों को आदित्यमान स्थापित करती है।
ब्राह्मण आत्माएं आज की मुरली अध्यक्ष वाणी सुनेंगे। 12/3/84 की वाणी है। बाबा ने इस मुरली में संतुष्टता के बारे में कहा कि संतुष्ट आत्मा की निशानी क्या है। पूरा मुरली ही संतुष्टता के ऊपर है, क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट होगा ऑटोमेटिकली वो खुश होगा, और वो जो खुश होगा वह एवर जल्दी हैप्पीनेस बनाए रखेगा। इसलिए आज की वाणी है। आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते समीप रहने वाले सभी बच्चों की संतुष्टता और रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे हैं। क्योंकि हम जितना जितना हम मुस्कुराते हैं, हम खुश होते हैं, उतना उतना हमारे मुख में सलाइवा बनता है, हमारी उम्र बढ़ती है। इसीलिए देवी देवताओं को मुस्कुराते हुए दिखाया हुआ है, क्योंकि नेचुरल रूप से वो सदा स्वस्थ है। संतुष्टता रूहानियत की स्थिति सहज विधि है। जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना हमारे अंदर में रूहानियत आएगी, और रूहानियत जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या है, खुशबू फैलती दिव्य गुणों। प्रसन्नता सहज सिद्धि है। जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन है। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। संतुष्टता एक ऐसा राजा है, जैसे अब धीरज है, धीरज में वो नहीं आता है, लेकिन संतुष्टता जो है वह सर्व गुणों का राजा है। संतुष्टता ज्ञान के सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप ज्ञान में अव्वल हैं, ज्ञान को समझते हैं, इसकी सबसे अच्छी निशानी है आप संतुष्ट होकर हर कार्य कर रहे हैं। पुरुषार्थ करना है लेकिन संतुष्ट होकर। संतुष्टता बेफिक्र बादशाह बनाती है। संतुष्टता सदा स्वमान की सीट पर सेट रहना का साधन है। संतुष्टता महादानी विश्व कल्याणकारी वरदानी सदा और सहज बनाती है। संतुष्टता हर के मेरे 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 तेरे के चक्र से मुक्त कराए स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है। ये कितनी अच्छी बात है। कोई भी कुछ मेरा और कुछ भी तेरा नहीं, सब बाबा का है। सचमुच में बाबा का है। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस विजयी आसन पर अधिकारी बनाती है। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन के अधिकारी बनाती है। सदा बाप दादा के दिल तक नसीन सहज स्मृति के तिलकधारी विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित कराती है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जियेदान है। ब्राह्मण जीवन के उन्नति का सहज साधन है। स्वयं से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, परिवार उनसे संतुष्ट। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन के हलचल में भी संतुष्ट। एक बार हमारे सेंटर पे कुछ कार्य चल रहा था और बहुत आवाज़ वाला था। अब मैं बैठ गया। अब वहीं पर योग बाबा कमरे में ही हो रहा था और योग का टाइम था, तो हम बैठ गए। इतना बाबा खींच लिया परम धाम में, जैसे शांति का लहर। हाँ, इस असंतुष्ट वातावरण में भी शांति की अनुभूति बाबा ने इतना अच्छा अनुभव कराया। आने का दिल ही नहीं कर रहा था। नीचे काम चल रहा है, उसी कमरे में बैठे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि हा शांति की लहरें फैल रही है। असंतुष्ट आत्मा अशांत फैलाने वाली आत्माओं पर वाइब्रेशन जा रहा है, क्योंकि आत्मा सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता से सुसज्जित है, और वो जो है वही देगा। तो हम जितना स्वधर्म में रहेंगे उतना हम दूसरों को दे पाएंगे। इसीलिए बाबा बार बार कहता है आत्माभिमानी बच्चे, आत्माभिमानी। कल भी बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनो। इसलिए हम सभी ये जरूर पाठ पक्का कर लें कि हमें आत्माभिमानी बनना है। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन के हलचल से भी संतुष्ट।
ऐसे संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजयी रतन के सर्टिफिकेट के अधिकारी हैं। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़े, स्वयं से स्वयं संतुष्ट, बाप द्वारा संतुष्ट और ब्राह्मण परिवार द्वारा संतुष्ट। ब्राह्मण परिवार जो है, क्योंकि ये परिवार ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बाकी तो परिवार रहेगा नहीं। जो हमारा लौकिक परिवार है वो तो नहीं रहेगा ना, लेकिन जो ज्ञान योग से भरपूर होंगे, जो अपने आप को न्यारा प्यारा बनाकर प्रभु को याद करके अपने आप को पवित्र योगी बनाएंगे, वही तो रहेंगे। बाकी हमारा ये अलौकिक परिवार हमारा संतुष्ट होना चाहिए, तभी तो परिवार बनता है। इससे अपने वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है, ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं। अभी लेट है लेकिन टू लेट नहीं। बताओ, 84 की वाणी में बाबा ने लेट है और टू लेट की बात करें, जिसके कारण हमारे भाई साहब सूरज भाई ने भी 2000 में विनाश का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन नहीं दिया। इसलिए आप सोच लो कि ब्राह्मण आत्माओं का भी संकल्प चल रहा है, बाबा आप ले जाओ, अब धरती पे नहीं रहना। विनाश तभी होगा जब सब ब्राह्मण आत्माओं के शुभ संकल्प सारे विश्व में शुभ भावना शुभ कामना वाले जो 2 लाख आत्माएं हैं, सबका एक जैसा संकल्प होगा। बाकी सब आत्माएं नहीं, सिर्फ 2 लाख आत्माएं, वो पवित्र आत्माएं जो लाइट ऑफ माइंड से भरपूर होकर विश्व की समस्त आत्माओं को फैलाएंगे। तब जाकर ये आत्माएं स्व इच्छा से शरीर छोड़कर फिर जाकर टच करके फिर हम सतयुग में आएंगे। तो अपने आप को तैयार करना जरूरी है, तभी विनाश होगा। इसलिए सब तैयारी चल रही है गुप्त रीति से। बाबा ही जाने, बाबा का ये ड्रामा जाने। हम बच्चे भी जानते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ अनुसार अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हो। अभी फर्स्ट का मार्जिन है, फिर लास्ट हो जाएंगे। तो आज बाप दादा इसी सर्टिफिकेट को चेक कर रहे थे। स्वयं भी स्वयं को चेक कर सकते हो, प्रसन्नचित हैं या प्रश्नचित। प्रसन्नचित है या प्रश्नचित। प्रश्न माना क्वेश्चन मार्क, टेढ़ा। तो टेढ़ा, ये पृथ्वी भी टेढ़ा तब हुई जब मनुष्य टेढ़ा हुआ, नहीं तो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव ठीक था सतयुग तक, सतयुगा त्रेता तक। जैसे द्वापर आया वैसे ये टेढ़ा हो गया, और हमारे हीरे जवाहरात के महल जो है सब समुद्र में समा गए। डबल विदेशी प्रसन्नचित व संतुष्ट हैं। प्रश्न खत्म हुए तो प्रसन्न हो गए। नेचुरल है। जब भक्ति मार्ग में बहुत सारे प्रश्न करते थे, भगवान कब आओगे आप, कितना हम उसको आराधना करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान तुम कब आओगे, मेरे दुख दर्द कब मिटाओगे, मेरे घर में ये है, कुछ न कुछ कामना लेकर हम पूजा करते थे। अभी जब आया हुआ है तो अब इन सोचने में लग जाते हैं, क्या यही भगवान है, क्या यही ड्रामा है, क्या यही है। अरे भैया, और कौन सा दुनिया अब आने वाली है। संतुष्टता का समय ही संगम युग है। संतुष्टता का ज्ञान अभी है, सदा इस संतुष्ट असंतुष्ट के ज्ञान से परे होंगे। अभी संगम युग का यह खजाना है। सभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाना देने वाली हो। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। इतना जमा किया है ना, फुल स्टॉक कर लिया है या थोड़ा कम रह गया है। अगर स्टॉक कम है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, सिर्फ कल्याणकारी बन जाएंगे। बनना तो बाप समान है ना। अच्छा, बाबा ने देश विदेश की आत्माओं को याद किया। दादी जानकी जी से भी बाबा ने याद किया, दादी प्रकाश मणि जी से भी बात किया। तो हम आपको लास्ट की मुख्य बहनों के साथ बैठे बाबा ने क्या कहा वो सुना दें। जीवन मुक्त जनक आपका गायन है ना। जीवन मुक्त और विदेशी 2 टाइटल्स हैं दादी जानकी को। जीवन विदेही रहती थी वो,
है ना। 104 साल जीना अभी विदेही होकर बहुत बड़ी बात है ना। और फिर विदेशी एक्चुअली 74 में दादी को बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने भेजा था। अब दादी आस्ते आस्ते सेवा करते करते वहीं रह गई, है ना। तो उसको तो बाहर जब वो आती थी तो उसको विदेशी के टाइटल का बाबा ने दिया था। तो बाबा कहता है जीवन मुक्त और विदेशी दो टाइटल हैं दादी के लिए। यह तो है ही बड़ी, हाँ यह तो है ही मणि, संतुष्ट मणि, मस्तक मणि, सफलता के मणि। कितनी मणियाँ हैं। तो भगवान ने देखो 3-3 मणि का टाइटल दिया उनको। जब मणियाँ ही मणियाँ है, मणियों को कितने भी छिपावे, छिपा के रखो, लेकिन मणि की चमक कभी छिप नहीं सकती। धूल में भी चमकेगी। धूल माना निंदा स्तुति मान अपमान जो करते हैं उसमें भी चमकेगी, लाइट का काम करेगी। इसलिए नाम ही वही है, काम भी वही है, इसका भी गुण भी है। दिन मुक्त जीवन विदेही हर समय देखें मुस्कुराते हुए सबसे मिलती थी, जब भी आती थी। कभी हमने उनके चेहरे में ऐसा नहीं देखा हमने अपने पूरे 26 साल की उम्र में। जब हम जब हम मधुबन में बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए और देखा, हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा कुछ उनके मन में, चेहरे में कुछ दुख दुविधा या कोई पेन। हाँ, दादी ये कहती थी दर्द है, शरीर में दर्द है लेकिन दुख नहीं। तो दुख की फीलिंग में नहीं थी इसे। देह मुक्त जीवन सदा जीवन की खुशी के अनुभव में गहराई में रहती है। सदा जीवन की खुशी के अनुभव की गहराई में रहती है, इसको कहते हैं जीवन मुक्त। और हमने उनके खाते हुए भी देखा। यह हमारा सौभाग्य है कि दादी को हर कर्म करते हुए, चलते हुए, खाते हुए, हर एक्टिविटी में हमने उनको देखा। सभा में कैसे आती हैं, कैसे वो वीआईपी से मिलती हैं। तो एक प्रकार से उनका जीवन ऐसे हमें भी बनना है। हमें क्योंकि हम भी उनके बाबा के बच्चे हैं, हमारा भी अधिकार है। 2 मिनट बाबा को याद करके आज का हम होमवर्क लेंगे कि हमें लाइट रहना है हर बात में, किसी प्रकार का कोई उलझन नहीं। सारा एक ही सब्जेक्ट पे लाइट रहना है। कुछ भी सारा दिन में कोई भी बात हो जाए, नहीं मुझे लाइट रहना है, मुझे लाइट रहना है। अगर कोई आपको जवाब भी देना है किसी को, तो आप 5 सेकंड रुक करके जवाब दें, फरिश्ता बनकर, क्योंकि फरिश्ता लाइट होता है। ओम शांति।